ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और अनंत चतुर्दशी का वर्णन अग्नि पुराण में भी मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर अगर आप पूजा करते हैं तो जीवन में आई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमेशा बनी रहती है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जब चतुर्दशी तिथि आती है तो उस दिन अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है और इसी दिन गणपति भगवान की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ अनंत सूत्र भी पूजा जाता है, जिसे पूजा करने के बाद आप कलाई में या बाजू में धारण कर सकते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु ने 14 लोकों की रचना की और उनके पालन और पोषण के लिए भगवान 14 रूपों में प्रकट हुए। यह रूप अनंत प्रतीत होने लगे, इसलिए इन्हें अनंत नाम दिया गया और इस दिन को अनंत चतुर्दशी का नाम दिया गया था। इस दिन अनंत सूत्र धारण करने से भगवान विष्णु सभी भय, परेशानियां, दुख सब दूर कर देते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत जो सूत्र होता है मार्केट में भी मिल जाता है और कलावा से आप बहुत आसानी से इसे बना भी सकते हैं। तो जो ये अनंत सूत्र में लगी 14 गांठें होती हैं वो 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह 14 लोक हैं जिनका हमेशा पुराणों में वर्णन किया जाता है। उनमें है भूलोक, भूवसलोक, स्वरलोक, महालोक, जनलोक, तपसलोक, सत्यलोक, अतल, वितल लोक, प्राण, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल और नरक। ये इतने लोक हैं जिनमें भगवान विष्णु वो निवास करते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु की हर रूप की पूजा होती है। जो भी रूप उनके हैं, जैसे कि भगवान शालीग्राम है, भगवान विष्णु हैं, कृष्ण जी हैं, तो जितने भी इनके रूपों के आपके पास प्रतिमा हो आप इनका पूजन करें। नहीं हो तो आप चाहे सिर्फ कृष्ण जी की भी कर सकते हैं या तस्वीर हो तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको 14 गांठों को का जो सूत्र होता है भगवान विष्णु के 14 रूपों यानी कि अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद का भी प्रतीक मानकर इन जो भी आप गांठ लगाएंगे उनका स्मरण करते हुए गांठों को लगाते हुए जो है गांठ बनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अनंत चतुर्दशी से अगले 14 दिन या पूरे 14 वर्षों तक चतुर्दशी का इसी तरह से व्रत करता है, पूजा पाठ करता है और 14 गांठों वाले इस अनंत सूत्र को बांधता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी की सबसे सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले अनंत चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो भी और नहीं रखते हैं तो भी आपको कैसे पूजा करनी है। सुबह उठकर आपको स्नान कर लेना है, भगवान नारायण को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी है। इसके बाद घर की साफ सफाई करके गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। फिर आचमन करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल का अर्घ दें। इसके बाद आप घर के मंदिर के पास में पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक चौकी की स्थापना करें, जिसमें साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। अब तस्वीर के सामने ही कलश की स्थापना करें। पूजा करने के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य आदि आज के दिन विशेष रूप से जो है अनंत सूत्र बनाया जाता है या फिर आपको बाजार में रेडीमेड भी मिल जाता है। जो आपको आसान पड़े वो आप कर सकते हैं, उसे भी आप सामने रखें या फिर आप कलावा का भी बना सकते हैं। इसमें 14 गांठ लगाकर आपको वो एक रक्षा सूत्र बनाना होता है। पूजा करते समय उसको आपको भगवान विष्णु के सामने रखना होता है। जब आप पूजा सारी कर लेंगे उसके बाद आप परिवार में जितने भी सदस्य हैं उतने लोगों को भी आप बांध सकते हैं या जिन लोगों के ऊपर आपको समस्या लग रही है उनको भी आप बांध सकते हैं। एक कवच के रूप में काम करता है, एक रक्षा कवच की तरह आपकी सदैव रक्षा करता है, बुरी नज़र से बचाता है और आपके अंदर की निगेटिविटी को दूर करता है। तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम से एक एक अनंत सूत्र आपको
को एक पात्र में रख देना चाहिए। एक ही पात्र में रखकर आप पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले दीप जलाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आप पंचामृत से या सादे जल से स्नान कराएं। तस्वीर है तो गंगा जल छिड़ककर स्नान का भाव करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। वस्त्र रूपी मौलिया जो है वो कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। साथ में माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा का विधान है और कोई भी पूजा भगवान गणेश जी के बिना प्रारंभ नहीं होती, तो भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है और अनंत सूत्र में लगी 14 गांठें 14 भवनों का 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर गांठ लगाते समय भगवान विष्णु के 14 अलग अलग नामों का उच्चारण किया जाता है। तो जब भी आप इन नामों का उच्चारण करेंगे हर गांठ लगाते समय आप कर सकते हैं, जैसे कि ओम अनंताय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम श्रीधाराय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस तरह से करते हुए आपको उनका नाम का स्मरण करते हुए 14 गांठें लगानी है। उसके बाद आप अनंत जो सूत्र बनाएंगे उसको आप चाहें तो, अगर आप केस उसमें बना रहे हैं, कलावा से बना रहे हैं, तब तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ उस पर भगवान के समक्ष रख कर आप बना लें। और अगर आप कच्चे सूत से बना रहे हैं, जो सफ़ेद सूत होता है उसमें हल्दी और केसर मिलाकर आप उसको भिगो लीजिए उसमें कटोरी में रख के, तब आप उसको बाद में जब वो सूख जाएगा तब आपको उसको पहनना है। जब आप भगवान का नाम का स्मरण करते हैं तो ऐसा करने से वो जो सूत्र है वो सिद्ध हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ रहता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान के मंत्रों का यथासंभव जाप आप कर सकते हैं और फिर हाथ में पुष्प लेकर आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। और यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है, केवल फलाहार कर सकते हैं। व्रत सुबह से लेकर शाम तक रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा करते समय हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प भी आपको ले लेना चाहिए। आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने जा रहे हैं, पहली बार यदि आप रख रहे हैं तो कितने वर्षों तक इस व्रत का पालन कर सकते हैं, इस व्रत का भी आपको संकल्प लेना चाहिए, नहीं तो आप केवल इसी बार का भी संकल्प ले सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप का भी स्मरण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के शेष नाग पर लेटे हुए रूप की पूजा की जाती है। यदि आपके पास ऐसी प्रतिमा नहीं है, ऐसा स्वरूप नहीं है, तो आप सिर्फ भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद सबसे अंत में आपको कपूर जलाकर आरती करनी है। भगवान को तुलसी पत्र रखकर मौसमी फलों या मिठाइयों का जो भी दूध से बनी हुई कुछ भी भोग हो वो ज़रूर लगाएं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को हाथ में अनंत सूत्र धारण करना चाहिए। पुरुष हैं तो उन्हें अपनी दाईं भुजा में, और अगर आप जो है दाईं कलाई में या अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी बाईं कलाई में या बाईं भुजा में अनंत सूत्र को धारण करना चाहिए। अनंत सूत्र को ऊपरी हिस्सों में ही धारण किया जाता है। इसके बाद 14 ब्राह्मणों को यदि आपको सामर्थ्य है तो घर में बुलाकर सात्विक भोजन करा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ अपने यथानुसार दान भी कर सकते हैं। यदि आपने पिछले साल वाला अनंत सूत्र अभी भी धारण किया हुआ है तो सबसे पहले पुराने अनंत सूत्र को आपको विसर्जित करना होता है, उसे अपने हाथ से हटाना होता है। उसके बाद नया अनंत सूत्र धारण करके आपको पुराने अनंत सूत्र को भूमि में विसर्जन कर देना होता है, यानी कि पीपल के पेड़ के जड़ में या अपने ही घर में गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर उसको जो धागा है उसे विसर्जित कर देना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। अनंत सूत्र को कितने दिनों तक हाथ में धारण किया जाता है? कुछ लोग पूरे साल धारण करते हैं, कुछ लोग 14 दिनों तक धारण करते हैं। जिनकी सामर्थ्य जैसी हो 14 घंटे भी यदि अनंत सूत्र को धारण करते हैं तो उन पर भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अनंत सूत्र को खोलने के बाद आप उसे किसी पवित्र जगह पर रख दें ताकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो सके, और अगले साल अनंत चतुर्दशी का पर्व आए तो आप इस अनंत सूत्र का भूमि विसर्जन कर सकें। पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि
आप पूजा करें तो मंदिर में कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएँ, दान की सामग्री भी रखें जिसका दक्षिणा सहित दान आपको किसी योगी, ब्राह्मण या किसी निर्धन व्यक्ति को ज़रूर दे देना चाहिए। व्रत का पालन हमेशा सात्विक भोजन से करना चाहिए और व्रत का पालन करने से पहले गौ माता को आप भोजन या फल या हरा चारा खिला सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के व्रत में नमक का सेवन आपको अगले दिन सुबह पूजा के बाद ही करना चाहिए। फिर उस समय पूजा करने के बाद आप एक दिन पहले प्रयोग की गई जो भी पूजन सामग्री है, जैसे कि फूल है, दीप है, जो भी है, चौकी भी हटा सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।